जिससे थर्राता था यूपी। बाहुबली भी खाते थे खौफ। उसी ब्राह्मण की मूर्ति पर सियासत कर रहे हैं अखिलेश। जब हरिशंकर तिवारी की मूर्ति पर चला बाबा का बुलडोजर तो आंसू बहाने लगे अखिलेश। हरिशंकर तिवारी के बहाने ब्राह्मण कार्ड खेलने में जुटे अखिलेश। हर बाहुबली के जमींदोज होने पर अखिलेश ने बहाए हैं आंसू। ये रही वो वजह जिसकी वजह से दिवंगत बाहुबली हरिशंकर तिवारी की मूर्ति पर चला बाबा का बुलडोजर। उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों की राजनीति के पितामह कहे जाने वाले हरिशंकर तिवारी की मूर्ति की स्थापना को लेकर सियासी हंगामा बरपा है। मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुद कमान संभाल ली है। उन्होंने हरिशंकर को सम्मानित बताते हुए भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरा है। उन्होंने मूर्ति तोड़ने को लेकर इतनी नाराजगी जताई है कि वे बुलडोजर मॉडल पर ही हमलावर हो गए। अखिलेश यादव ने कहा कि अब दिवंगतों के मान सम्मान पर भी बुलडोजर चलने लगा है। जिन दिवंगत का जिक्र अखिलेश यादव कर रहे हैं वे यूपी की सियासत के सबसे बड़े बाहुबली नेता रहे हैं। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक रेलवे के ठेके, अपहरण और अपराध के ऐसे संगीन आरोप उन पर लगे हैं जिसके बारे में अखबार भी एक जमाने में लिखने में डरता था। हालांकि अखिलेश यादव के लिए बाहुबलियों से प्रेम नया नहीं है। माफिया अतीक अहमद हो या फिर डॉन मुख्तार अंसारी, अखिलेश यादव के दोनों बेहद करीबी रहे। मुख्तार अंसारी के अंतिम दर्शन के लिए तो अखिलेश यादव मऊ पहुंच गए। अब उन्होंने ब्राह्मण बाहुबली हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा के लिए सियासत शुरू कर दी। आपको बता दें कि गोरखपुर के बड़हलगंज इलाके में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरिशंकर तिवारी का पैतृक गांव टाड़ा है। वहीं दिवंगत बाहुबली नेता की प्रतिमा स्थापित होने वाली थी। इसके लिए निर्माण भी हुआ। 5 अगस्त को उनकी 88वीं जयंती थी, लेकिन प्रशासन ने मूर्ति गिरा दी। इस निर्माण पर बुलडोजर चल गया। तहसील प्रशासन का तर्क है कि पंचायत की जमीन पर बिना इजाजत के ही हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा लगाई जा रही थी। ग्राम प्रधान दयाशंकर तिवारी का कहना है कि पंचायत ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था, फिर प्रतिमा लगाने का निर्णय हुआ। एसडीएम ने हामी भी भरी, लेकिन बीजेपी सरकार की राजनीति की वजह से इसे मंजूरी नहीं मिली। हरिशंकर तिवारी के बेटे भीष्म शंकर तिवारी ने भी कहा कि राजनीतिक नफरत की वजह से ये नहीं होने दिया गया। 70 से 80 दशक गोरखनाथ पीठ महंत अवैधनाथ का वर्चस्व। इसी बीच में हरिशंकर ऐसे बाहुबली बने जिन्होंने वहां ब्राह्मण बनाम ठाकुर की राजनीति ही खत्म कर दी। उन्होंने अपने अलावा किसी को भी उभरने नहीं दिया। सरकारी ठेके, रेलवे टेंडर, सड़क, मकान, दुकान, हर जगह माफिया राज चरम पर था। इसमें सबसे बड़ा नाम हरिशंकर तिवारी का ही था। उनके सामने अमरमणि त्रिपाठी, श्री प्रकाश शुक्ल, राजन तिवारी और वीरेंद्र शाही जैसे कितने माफिया आए और गए। हरिशंकर देखते ही देखते ब्राह्मणों के सिरमौर नेता बन गए। वे बिना नेता बने ट्रांसफर पोस्टिंग कराते। किसी की हैसियत नहीं थी कि उनके आदेश को मानने से इनकार कर दे। वे कई बार जेल गए, लेकिन उन्होंने अपराध का राजनीतिकरण कर दिया। 1985 से लेकर 2007 तक उनका जलवा कायम रहा। सरकार चाहे कल्याण सिंह की हो, मायावती की हो या मुलायम सिंह की, वे हर किसी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। उन्होंने राजनीति और अपराध का ऐसा गठजोड़ बनाया कि पूर्वांचल में कई माफिया पैदा हो गए। उनके खिलाफ दर्जनों केस थे, लेकिन कोई आरोप साबित नहीं हो सका। दागदार राजनीति से उन्होंने शुरुआत की और बेदाग होकर मई 2017 में दुनिया से चले गए। योगी सरकार के फैसले को लेकर आपका क्या कहना है, एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा।